हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल CPM एजुकेयर पर। आज के इस क्लास में हम शुरू कर रहे हैं आर्टिकल्स। 3 words a, an and the are known as article. They are basically demonstrative adjectives. a, an और the ये 3 शब्द हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जिनको आर्टिकल्स कहा जाता है। वास्तव में ये संकेतवाचक विशेषण होते हैं। ए, एन और द को सदैव नाउन से पहले प्रयोग किया जाता है। इन्हें डिटर्मिनर्स भी कहा जाता है, जैसे ए बुक, ए कार, एन आवर, एन ऑरेंज, द ताजमहल, द गंगा, etc। आर्टिकल्स के टाइप कितने होते हैं, कितने तरह के होते हैं, यानी कितने भागों में इनको बांटा जाता है। 3 ही शब्द हैं, 3 ही आर्टिकल्स हैं। तो इसमें सीधी सी बात है कि एक आप हो जाएगा डेफिनेट, जो वस्तुओं को डेफिनेट करेगा, निश्चित करेगा, तो डेफिनेट आर्टिकल द हो जाएगा, और इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन। जैसा कि आप सभी अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आर्टिकल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। नंबर 1, indefinite articles. A and an are called indefinite articles. Definite articles, the is called definite article. जो द है आपका, या दी भी कई बार आप बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन दोनों हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो द इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल। आइए इसके यूज को देख लें। यूज ऑफ आर्टिकल्स, सबसे पहले देखेंगे हम इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग। ए और एन का प्रयोग एक वचन अनिश्चित संज्ञा से पहले किया जाता है एंड इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर नाउन हैविंग वावेल साउंड। कौन कौन से नाउन होंगे जिनके साथ एन का प्रयोग होगा? तो ऐसे नाउन जिनको प्रोनाउंस करने पर, यानी कि उच्चारण करने पर वावेल का साउंड आ रहा हो, ठीक है, तो उनके पहले एन लगेगा, भले ही वो वावेल से शुरुआत ना हो रही हो। जैसे कुछ शब्द ऐसे भी मिलेंगे जिनकी शुरुआत किसी कॉन्सोनेंट से हो रही होती है, लेकिन वो साइलेंट होता है और उसको बोलने पर साउंड आता है किसी वावेल का, तो ऐसे कंडीशन में वहाँ पर एन आएगा, जैसे एन आवर, एन ऑनेस्ट, ठीक है। और इसके अलावा जो वावेल से शुरू हो रहे हैं, वावेल का साउंड भी आ रहा है, उनके साथ आपका क्या आता है? एन आता है, जैसे एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन एलिफेंट, एट्सेट्रा। बढ़ते हैं आगे। संक्षिप्त नाम के पहले भी एन का प्रयोग किया जाएगा जिसका प्रोनाउंस यानी कि उच्चारण में वावेल साउंड हो, जैसे एन MP। अगर आप एम लिखेंगे हिंदी में तो आएगा ए और माँ, ठीक है, जो ए ए होता है हिंदी और मतलब का ए ए, तो उसको आप ऐसे लिखेंगे एम। तो इसलिए यहाँ पर ये वावेल साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है वावेल साउंड, इसलिए यहाँ पर एन आ रहा है। एन MP, एन MLA, एन MBBS, एट्सेट्रा। और फिर जो दूसरा इनडेफिनेट आर्टिकल ए है, ए और एन दोनों का अर्थ एक वस्तु को दिखाने के लिए, या नॉर्मली जब कोई सिंगुलर नाउन है, निश्चित नहीं है, तो उसको हम ए उसके पहले लगा देते हैं, ठीक है, चाहे वो सब्जेक्टिव केस में हो या ऑब्जेक्टिव केस में हो, कैसे भी केस में आया हुआ हो, तो वहाँ पर हम ए लगा। जैसे कहा जाए कि ही इज़ प्लेइंग अ क्रिकेट, अ काऊ इज ग्रेजिंग ग्रास इन द फील्ड, है ना, तो यहाँ सब पर हम ए लगा सकते हैं, ठीक। तो ए इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर नाउन हैविंग कॉन्सोनेंट साउंड। ए का प्रयोग व्यंजन ध्वनि वाले एक वचन संज्ञा के साथ किया जाता है, जैसे ए बुक, ए कार, ए काऊ, ए पेन, ए पेंसिल, etc। इसके अलावा ए का प्रयोग आपका कुछ ऐसे शब्दों के साथ किया जाएगा जो जिनकी शुरुआत किसी वावेल से हो रही होगी, लेकिन उनका जो साउंड है वो वावेल का साउंड नहीं है, वो कॉन्सोनेंट का साउंड है, जैसे यूनिवर्सिटी, यूनियन, ये सब। इन सभी शब्दों के पहले ए आएगा, एन नहीं आएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट है आपका, प्रायः ए और एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है और अनकाउंटेबल नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, परंतु कुछ अनकाउंटेबल नाउन ऐसे होंगे जिनके पहले आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे ए नॉइज, ए लाई, ए टी, अ ब्रेकफास्ट, द ट्रूथ, एट्सेट्रा। दूसरा है आपका डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल एक ही है, द को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। द का प्रयोग किसी निश्चित एक वचन या बहुवचन नाउन से पहले किया जाता है, जब कब कब किया जाएगा? पहली बात, किसी नाउन से संपूर्ण जाति अथवा वर्ग का बोध हो,
तो डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे द हॉर्स इज अ फेथफुल एनिमल, घोड़ा वफादार जानवर होता है। द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। और इसके अलावा उस नाउन के पहले भी द का प्रयोग किया जाएगा जो किसी वाक्य में पहले आ चुका हो और दूसरी बार फिर रिपीट हो रहा हो। जैसे आई सा ए गर्ल, द गर्ल वॉज वेरी ब्यूटीफुल, मैंने एक लड़की देखा और वो लड़की बहुत सुंदर थी। साथ ही नदियों, खाड़ियों, समुद्रों, द्वीप समूहों, पर्वत श्रृंखलाओं, प्रसिद्ध या धार्मिक पुस्तकों आदि के नाम के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, जैसे द गंगा, द बे ऑफ बंगाल, द वेदास, द हिमालय, इटीसी, द इंडियन ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, द पैसिफिक ओशियन। ओके, इसके साथ साथ अगला पॉइंट है आपका समाचार पत्रों, ऐतिहासिक घटनाओं तथा कुछ नाउन जो अपने आप में यूनिक अर्थात अद्वितीय हैं, उनके साथ भी डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे समाचार पत्र का नाम द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन नेशन, द हिंदू, एट्सेट्रा। ठीक है, ऐतिहासिक घटना द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, द बैटल ऑफ पानीपत। ओके, द सन, यूनिक ऑब्जेक्ट्स, द मून, इटीसी। इन सब के पहले द का प्रयोग करेंगे। और इसके साथ साथ अगला पॉइंट है आपका एडजेक्टिव के सुपरलेटिव डिग्री के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल में आप देखेंगे ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, तो यहाँ पर टॉल पॉजिटिव डिग्री में होता है, कंपैरेटिव डिग्री में टॉलर हो जाएगा और सुपरलेटिव डिग्री में टॉलेस्ट हो जाएगा। और सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द आएगा। ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अगला है आपका द रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स। तो ये थे आपके आर्टिकल्स को लेकर कुछ महत्वपूर्ण नियम। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में।